everyone, welcome back to Ellen's tutorial. In today's video we will discuss about question number 7 from exercise 3.1 and this is the last question of this exercise. So let's start the question and the question is find x plus y plus z. ये एक फिगर दिया है, इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, x, y and z का सम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले क्या करेंगे हम, पहले इसको नाम देते हैं a b c. ये एक ट्रायंगल है ABC triangle. ठीक है, as you know sum of all angles of a triangle is 180 degree. So I can also write angle A plus B plus C equals to 180 degree. ओके, तो यहाँ पे A क्या है, A मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल. ठीक है, ये इंटीरियर एंगल सबका. तो A इज 90 डिग्री प्लस B कितना है 30 डिग्री प्लस C का क्या है, C का हमें पता नहीं. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 120 डिग्री प्लस एंगल C विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है, तो C का वैल्यू मिल गया, कितना आया हमारा 60 डिग्री. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 60 डिग्री. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x, y एंड z का वैल्यू. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है. ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. सो यहाँ पे लिखते हैं हम z प्लस एंगल z प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. z इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री. ठीक है, तो ये मिल गया हमारा कितना 150 डिग्री. ठीक है, तो अब आते हैं y पे. तो y का क्या होगा, y प्लस 60 डिग्री. तो एंगल y प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री. ओके, सो लाइक दिस y कितना होगा, y इक्वल्स टू 180 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. सो y का वैल्यू मिल गया हमें 120 डिग्री. ओके, नाउ कमिंग टू द x पार्ट. तो x का कितना होगा, ये x प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और ये सब क्या है, ये लीनियर पेयर है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180 डिग्री. ठीक है, तो ये आ गया x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, तो x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 90 डिग्री. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ x, y एंड z. तो लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, तो x का वैल्यू पुट करो, क्या है यहाँ पे 90 डिग्री प्लस y का कितना है 120 डिग्री प्लस z का कितना है 150 डिग्री एंड विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, तो आ गया हमारा वैल्यू, ये कितना है 360 डिग्री सम ऑफ x, y एंड z. ओके, सो क्या किए हैं हम फर्स्ट, इसमें फर्स्ट हम सम ऑफ एंगल्स of a triangle is 180 degree according to sum of angle rule. ठीक है, according to angle sum rule. तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c का वैल्यू जो कि है 60 डिग्री. ओके, नाउ ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है, दैट्स व्हाई इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. सो z प्लस 30 इक्वल्स टू 180. So z equals to 150. So in this way we will find out all the value of x and
y and x is 90 and y is 120 आ गया। फिर क्या करेंगे x plus y plus z, तो x plus y plus z equals to 90 plus 120 plus 150 which is equals to 360। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि a। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो ये पार्ट में है क्या, फाइंड x plus y plus z plus w यानी कि x, y, z एंड w। ठीक है, तो पहले इसको नाम दे देते हैं a, b, c एंड d। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, a b c d एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सारा इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, मतलब A 60, B का कुछ नहीं, ठीक है, और C का 120 एंड D का 80 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले B का एंगल। ठीक है, तो चलो करते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये है क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो ए का कितना है 60, बी का पता नहीं एंड सी का 120 प्लस डी का कितना है 80 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 120 प्लस 80 इज 200 प्लस 60 इज 260 डिग्री, यानी कि एंगल B प्लस 260 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल B इक्वल्स टू हाउ मच, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 100। ओके, तो आ गया कौन सा वैल्यू, ये वाला 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम x, y, z एंड w का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है x है और ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है। ठीक है, तो लीनियर पेयर है तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, x प्लस 120 इज 180 डिग्री। ओके, सो x का कितना होगा वैल्यू 180 माइनस 120 विच इज 60। ठीक है, तो वही सब करते हैं यहाँ पे। तो पहले x का निकालेंगे, तो x प्लस 120 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, ये लीनियर पेयर। ठीक है, ओके, हो गया। फिर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 60 डिग्री। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, इसी तरह y का भी निकालेंगे, तो y प्लस 80 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ y कितना होगा, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू मिल गया हमें क्या 100 डिग्री, ये है 100 डिग्री। ओके, तो अब क्या करेंगे, z तक आएंगे, तो z का क्या है, z प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो z कितना होगा, z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा कितना 120 डिग्री। ओके, तो अब आते हैं w पे, तो w प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा, w इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस
100 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ओके, तो हमारा मिल गया W का वैल्यू, वो क्या है 80 डिग्री, यानी कि ये वाला हो गया 80 और ये 120 और ये आ गया 100 एंड ये आ गया 60, यानी कि हमारा सारा वैल्यू आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे। तो x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w विच इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू क्या है हमारा 60, तो पुट 60 हियर, प्लस y कितना है 100 एंड z इज 120 प्लस w 80 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 100 120 60 एंड 80, तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो इनका सम आ गया 360 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन में हम पहले क्या किए हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स निकाले हैं। ठीक है, ये ऑल साइड्स ऑल एंगल्स था, लेकिन बी नहीं था, तो बी का वैल्यू निकाले हैं हम। यहाँ पे क्या है 100 डिग्री। ठीक है, तो बी आ गया 100। फिर क्या किए हैं, यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये एक क्या है लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इक्वल्स टू हाउ मच 60 डिग्री। लाइक दिस y इक्वल्स टू 100 एंड z इक्वल्स टू 120 एंड w इक्वल्स टू 80। तो आ गया सबका वैल्यू। फिर क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। ओके, तो वैल्यू पुट कर दिए सबका, फिर आ गया आंसर 360। ओके, so this was all about question number 7. Now coming to the next.